बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो है हेजिंग एंड स्पेकुलेशन। कौकब मंजूर आपकी खिदमत में हाजिर है जी, टीचर ट्रेनर एंड लाइफ कोच। अच्छा जी, ये जो दो वर्ड हैं ये अक्सर आप पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, न्यूज़ में भी अक्सर आप देख लेते होंगे, कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर में देख लेते होंगे या कहीं वेबसाइट्स वगैरह पे। तो आज हम समझेंगे कि ये दोनों टर्म्स क्या हैं और इनमें क्या फ़र्क है, इनको न्यूमेरिकली भी एक्सप्लेन करेंगे और कोशिश करेंगे एक आध न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर दें आपके लिए, ताकि अगर आपके पेपर में कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए हेजिंग के या हवाले से, स्पेकुलेशन के हवाले से, तो आपको दुश्वारी ना हो। स्टार्ट करते हैं जी। हेजिंग को समझने के लिए हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी, वो है फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। ये फॉरेन एक्सचेंज रिस्क क्या होता है? जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि फॉरेन करेंसी में जो डील करते हैं उससे रिलेटेड रिस्क। अब हमने पिछली वीडियो में तफ़सीलन बात की थी स्पॉट रेट की और या स्पॉट ट्रांज़ैक्शन की और फॉरवर्ड ट्रांज़ैक्शन की, ठीक है? अब स्पॉट ट्रांज़ैक्शन पॉपुलर तो हैं, ये हमने बताया था, बट दे लीव करेंसी बायर्स एक्सपोज्ड टू पोटेंशियली अ डेंजरस फाइनेंशियल रिस्क। कि अगर आप डेली के हिसाब से करेंसी खरीदते हैं और आपको चाहिए होती है अपनी इंपोर्ट्स में, एक्सपोर्ट्स में या बिज़नेस डीलिंग में, तो उसमें सबसे जो बड़ा रिस्क है, यू डोंट नो कि यार व्हाट एग्ज़ैक्टली गोना हैपन आफ्टर 1 मंथ और 1 वीक और 3 मंथ्स और व्हाटएवर, राइट? क्यों? क्योंकि एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन कैन इफेक्टिवली इंक्रीज और डिक्रीज द प्राइसेस एंड बिकम अ बिग प्रॉब्लम इन फाइनेंशियल प्लानिंग। अब ज़ाहिर है कंपनी ने कुछ हर रोज़ तो प्लानिंग नहीं करनी होती, वो 6 माह की, साल की प्लानिंग करके बैठे होते हैं, बल्कि वो तो 5-5 साल का भी प्लान बनाते हैं। तो वो उस हिसाब से उन्होंने बजट बनाया कि जी हमने 1 साल में इतनी ग्रोथ करनी है, तो उस ग्रोथ के लिए उनको है कि जी हमने इतनी मशीनें मँगानी है, इतना ह्यूमन रिसोर्स हायर करना है, इतनी प्रोडक्शन बढ़ानी है। तो प्रोडक्शन बढ़ानी है तो मशीन्स हम ज़्यादा हायर करें परचेज़ करेंगे। तो जो परचेज़ करेंगे तो वो आज उसकी कीमत जो है वो लेट्स सपोज़ 1 मिलियन यूरो है या 1 मिलियन डॉलर है, तो फ्यूचर में पता नहीं कितनी होगी। और आज डॉलर जो है वो लेट्स सपोज़ ₹157 का है पाकिस्तान में, तो 3 महीने बाद जब हम मशीन लेंगे या 6 महीने बाद लेंगे, तो उस वक़्त पता नहीं डॉलर कितने का होगा। तो स्पॉट ट्रांज़ैक्शंस में हमेशा ये एक बड़ा रिस्क रहता है। तो क्या हो रहा है कि देखें जी, अज़्यूम यूएस कंपनी ऑर्डर्स मशीन टूल्स फ्रॉम द कंपनी इन जर्मनी। फ़र्ज़ करें कि यूएस कंपनी जो है वो जर्मनी से टूल्स या कोई इक्विपमेंट या मशीनरी वग़ैरह इम्पोर्ट करना चाहती है। तो वो कह रहे हैं जी टूल्स जो हैं वो विल बी रेडी इन 6 मंथ। तो जर्मन कंपनी कहती है जी 6 महीने में आपको ये सारे टूल्स जो हैं वो मिल जाएँगे एंड दैट विल कॉस्ट टू 1 लाख यूरो, ठीक है? 100,000 यूरो जो है ये आपको कॉस्ट होगी। अब यूरो की जो ट्रेडिंग हो रही है वो फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जी 1.4 सिफ़र डॉलर यानी कि 1.40 डॉलर देंगे तो 1 यूरो मिलेगा। गोया कि 1 लाख यूरो के लिए हमें 1,40,000 डॉलर देने पड़ेंगे। ये अब आज का रेट है। अब डॉलर मशीन आएगी या टूल्स आएँगे 6 महीने बाद। अब फ़र्ज़ कर लें कि अब हमें नहीं मालूम कि उस वक़्त क्या होगा, 6 महीने बाद डॉलर का क्या रेट, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि 6 महीने बाद जब वो टूल्स हमारे पास पहुँचते हैं, तो रेट इंक्रीज़ेज़ टू 1.6 डॉलर। भई हमने तो बजट करके रखा था कि ती 6 महीने बाद हमने 1,40,000 डॉलर देने हैं और उसके बदले में 1 लाख यूरो हमें मिल जाएँगे। अब वो क्या हो रहा है कि अब 6 महीने बाद जब हम यूरो खरीदने जा रहे हैं, तो उस वक़्त यूरो की कीमत होगी 1.6। तो यानी अब हमें 1,60,000 160,000 डॉलर्स हमें देने पड़ेंगे उसी 1 लाख यूरो को लेने के लिए। गोया कि हमें 20,000 यूरो एक्स्ट्रा 20,000 डॉलर एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। लेकिन इसके साथ-साथ अगर हम कन्वर्सली देखें तो हो सकता है कि 6 महीने बाद जो यूरो की कीमत है वो 1.2 हो जाए। तो हमने तो बजट में रखे थे 1,40,000 या डॉलर के यार हमें ऐसा 6 महीने बाद 1,40,000 डॉलर जो है हमें अरेंज करने हैं ताकि हमें 1 लाख यूरो मिल जाए। लेकिन अब वो चूँकि कीमत यूरो की कम हो गई, 1.2 पे चली गई है डॉलर, तो अब हम उसको कितने देंगे 1,20,000 तो मतलब हमें कितने बच गए 20,000 बच गए। अब ये पता कैसे चलेगा कि 20,000 बचेंगे या 20,000 का नुकसान होगा? तो ये जो अनसर्टेनिटी है, ये जो फ्लक्चुएशंस हैं, जो अनएक्सपेक्टेड होती हैं, जिसको इतना ठीक से बिज़नेसमैन बाज़ औक़ात नहीं एंटिसिपेट कर पाता और वो इस झंझट में, टेंशन में नहीं पड़ना चाहता। वो कहता है, "यार बस मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर लूँगी, 6 महीने बाद जो भी रेट हो भाड़ में जाए, मुझे पता हो कि मैंने कितने पैसे देने हैं, ताकि मैं बिज़नेस पे कॉन्संट्रेट करूँ कि मैं फॉरेन एक्सचेंज रिस्क पे जो रेट है, इसकी फ्लक्चुएशन पे कॉन्संट्रेट करूँ।" तो हाउ कैन अ फर्म इंडिविजुअली प्रोटेक्ट देमसेल्फ? वो क्या इसके लिए फिर वो क्या करता है? अब इसके लिए 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि वो आज से ही करेंसी खरीद के रख ले, ठीक है?
One method cover the risk is to buy the currency in spot market and keep it with the bank for 3 months or 6 months or whatever. कि जी अब हमें नहीं पता कि यार 6 महीने बाद रेट 1.4 होगा या 1.6 होगा, तो बस आज ही यूरो लेके बैंक में रख दें। लेकिन इसमें मसला है, इसमें मसला क्या है? 6 महीने के लिए हमें वो पैसे, वो यूरो जो है वो बंद करके रखने पड़ेंगे। ये मीन्स जिसे सादा लफ्ज़ में कहते हैं ना कि पैसा बंद करना पड़ेगा। ज़ाहिर है कि वो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो अब हम अज़्यूम करें कि हम यूएस में हैं, ठीक है? हम यूएस की बात कर रहे हैं। तो अब 6 महीने के लिए वो 1 मिलियन यूरो जो है वो सँभाल के रखे हुए हैं, वो इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। तो बिज़नेस तो ऐसे नहीं चलता। तो फिर क्या करें? इसका जो बेहतरीन तरीका है उसको कहते हैं दे एंटर इंटू फॉरवर्ड मार्केट एंड एंगेज इन हेजिंग। वो क्या करेंगे? हेजिंग में जाएँगे। हेज आपने अगर ये लफ्ज़ सुना हो, हेज एक एक पौधा होता है। आप जो है वो पौधे को कहते हैं, अक्सर आपने देखा होगा ये सरकारी इमारतें वगैरह जो होती हैं, इनमें जो लॉन्स होते हैं, तो लॉन के इर्द-गिर्द एक झाड़ी-सी या झाड़ियाँ-सी बनी हुई होती हैं। झाड़ियाँ तो नहीं कहूँगा लेकिन वो पौधा है इस तरह का। तो वो प्रोटेक्ट करता है बेसिकली कि कोई चीज़ उसमें लॉन में अंदर ना आए। वो रास्ते उसके अंदर से बनाए होते हैं, बाकी जो है वो चारों तरफ से उसने उसको प्रोटेक्ट किया होता है। उस पौधे को भी हेज कहते हैं, ठीक है ना? हेजेस। तो यहाँ पर मतलब ये है कि टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। तो सादा लफ्ज़ों में वो क्या करेगा? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अपने आप को एंटर करेगा। फॉर एग्जाम्पल क्या करता है? इफ द यूरो इज एट 3 मंथ फॉरवर्ड प्रीमियम ऑफ 4% पर ईयर, देन द इम्पोर्टर विल हैव टू पे 1,01,000 इन 3 मंथ्स फॉर 1 लाख यूरो। अब वो चूँकि हम यहाँ पे कह रहे हैं कि फ़र्ज़ करें कि क्या रेट चल रहा है फॉरवर्ड का? 4% पर ईयर। वो कहते हैं जी 3 महीने के हिसाब से क्या होगा? पर ईयर जो है वो 4% के हिसाब से रेट बढ़ेगा। अगर आज जो है वो 1 लाख का है, तो उससे क्या करेंगे हम? 3 मंथ्स की करेंगे, सो हेजिंग कॉस्ट विल बी 1000 मीन्स 1% फॉर 1 लाख फॉर 3 मंथ्स। तो क्या हो जाएगा? पर ईयर 4% है, तो हम 4 क्वार्टर्स होते हैं एक साल के अंदर, तो अगर 3 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1%। तो 1% कितना बनता है? लाख के ऊपर ₹1000। तो गोया कि कंपनी क्या कर रही है? कंपनी कह रही है कि जी एक एक डॉलर अगर 1 यूरो का है और 4% पर ईयर प्रीमियम पे दे रहे हैं, तो वो अगर उसने 1 लाख यूरो लेने हैं, तो ₹1000 फीस समझ लें सादा लफ्ज़ों में, फीस पे करके वो अपने आप को बेगम कर देता है। अब वो कोई करेंसी उसने खरीदी नहीं अभी तक फिजिकली, लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। सिंस नो फंड ट्रांसफर टेक्स प्लेस इन 3 मंथ्स, बिजनेसमैन नीड नॉट टू टाई अप हिज फंड्स। वो 3 महीने तक अपने पैसे आराम से इस्तेमाल करता रहे। 3 महीने बाद जब टूल्स आ जाएंगे या वो मशीनें आ जाएंगे, जो भी वो मंगवा रहे हैं, जब जिस चीज़ के लिए उसको पैसे चाहिए, वो पैसे दे देगा। $1 लाख प्लस ₹1000 उसने जो एक्स्ट्रा देने हैं वो दे के, बाकी जो मर्जी है रेट हो उसकी टेंशन खलास। इसको कहते हैं हेजिंग। अब हेजिंग की का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया? क्या करते हैं हम? अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। थोड़ी-सी फ़ी एक्स्ट्रा दे के, जैसे ये प्रीमियम है 4% पे, कभी-कभी ये डिस्काउंट पे भी चल रहा होता है। लेकिन ये मैंने प्रीमियम इसलिए रख के एग्ज़ाम्पल दी ताकि आपको आसानी हो समझने में कि अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ भी रही है, तो आप उस टेंशन से आज़ाद हो गए हैं। अब आपने सिर्फ़ $1,000 एक्स्ट्रा दिए और अब आपको 3 महीने बाद $1 लाख पे 1 लाख यूरो मिल जाएँगे। हेजिंग करता है प्रोटेक्शन और स्पेकुलेशन इसके बिल्कुल बरक्स। वो कहता है वो कहते हैं कि जी नो पेन एंड नो गेन, रोज नो रिस्क एंड नो गेन, राइट? हेजिंग सीक्स टू कवर द फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। अ स्पेकुलेटर एक्सेप्ट एंड इवन सीक्स आउट द फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। स्पेकुलेटर जो है जिसको उर्दू में सट्टेबाज भी कहते हैं, सट्टा लगाना, ठीक है? यानी कि वो क्या करता है? एंटिसिपेट करता है मार्केट को, अंदाजे लगाता है और वो रिस्क को तलाश करता है कि कहाँ पे ज़्यादा रिस्क है और कहाँ पे मुझे मार्जिन मिल सकता है कमाने का। तो स्पेकुलेशन को हम कहते हैं इट इज़ अपोजिट ऑफ हेजिंग। हेजिंग में क्या हमने किया? अपने आप को प्रोटेक्ट किया, रिस्क की तरफ नहीं गए, वी अवॉइडेड द रिस्क। एंड स्पेकुलेटर क्या करता है? वो रिस्क में जाता है। क्यों? इफ द स्पेकुलेटर करेक्टली एंटिसिपेट द फ्यूचर चेंजेस इन स्पॉट रेट, ही विल मेक द प्रॉफिट। अगर उसने अंदाजा लगा लिया ठीक ठीक, तो उसको फ़ायदा होगा। मिसाल के तौर पे आज एक 157 रुपीज़ का डॉलर है और पाकिस्तान में, और वो कहता है कि यार हफ्ते के बाद क्या हो जाएगा, ये डॉलर हो जाएगा 160 रुपए का, मिसाल। और तो क्या करेगा, उसने 1 मिलियन डॉलर खरीद लिया आज, और हफ्ते के बाद वाकई वो डॉलर 157 के बजाय कितने का हो गया? 160 का हो गया। तो अब वो 3 दिन बाद यही डॉलर बेच कर कितने ले लेगा? 160 के हिसाब से।
तो गोया कि 3 मिलियन रुपीस का फ़ायदा उसको जस्ट विद इन 1 वीक हो जाएगा। अगर उसने ठीक तो ये क्या किया इसने रिस्क लिया। अब वो 160 हो भी सकता था और 160 नहीं भी हो सकता था। और अगर उसके जो स्पेकुलेशन ठीक उसने ना की, एंटीसिपेट फ्यूचर को ठीक से ना कर सका, तो इनकर लॉसेस। आज ₹157 देकर उसने डॉलर खरीदा है और हफ्ते के बाद वो समझ रहा था कि डॉलर महँगा हो जाएगा, वो उल्टा डॉलर 150 पे चला गया। तो ₹5 फी डॉलर उसको नुकसान हो गया। और अब $1 लाख डॉलर लिए हैं तो 5 लाख का नुकसान हो गया और 10 लाख डॉलर लिए हैं तो 50 लाख का नुकसान हो गया। तो बहरहाल स्पेकुलेटर का ये काम होता है। अब इसमें और आर्बिट्रेज में क्या फ़र्क होता है? आर्बिट्रेज हमने भी एक वीडियो बनाई थी पहले, वो भी आपने देखी होगी, अगर नहीं देखी तो देख लीजिएगा कि 2 पॉइंट आर्बिट्रेज क्या होता है, ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज क्या होता है। आर्बिट्रेजर जो होता है यानी जो बंदा आर्बिट्रेज करता है, वो क्या करता है कि एक ही मार्केट के अंदर एक जगह से करेंसी उठाता है सॉरी एक ही करेंसी एक मार्केट से उठाता है और दूसरी मार्केट में महँगी बेच देता है। तो वो रिस्क लेस प्रॉफ़िट कमाता है। जबकि स्पेकुलेटर क्या करता है, आज करेंसी खरीदता है और फ्यूचर में उसको बेचता है। 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद। वो एंटीसिपेट करता है कि फ्यूचर में बेचूँगा तो मुझे कितना मुनाफ़ा हो सकता है। देख रहा होता है कि कौन-सी करेंसी गिर रही है और कौन-सी करेंसी बढ़ रही है और फ्यूचर में अंदाज़े लगाता है कि आज कौन-सी करेंसी सस्ती मिल रही है जो कल को महँगी हो सकती है। तो ये फ़र्क है आर्बिट्रेज में और स्पेकुलेटर में। ठीक हो गया? अब स्पेकुलेशन में हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं जी सपोज़ 3 मंथ एफआर रेट इज़ $101 पर यूरो एंड द स्पेकुलेटर बिलीव्स कि 3 महीनों बाद जो स्पॉट रेट होगा, वो हो जाएगा 0.99 पे। सो देन ही विल सेल यूरो इन द फॉरवर्ड sell euro forward to delivery for delivery in 3 months and will earn 2 cents per euro। अब वो क्या करेगा अगर उसको लगता है कि जी फॉरवर्ड रेट ये चल रहा है 3 महीने का और वो ये कह रहा है कि यार ये जो है ये क्या करेगा कि ये 0.99 पे चला जाएगा 3 महीने के बाद। तो वो क्या करेगा आज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा एक फ्यूचर में, फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट यानी करेंसी खरीदेगा, बेचेगा नहीं। तो वो यूरो बेचेगा, ठीक है? और कितने डॉलर मिल गया उसको 1.011 और यही वन अब क्या करेगा 3 महीने बाद वो अंदाज़ा लगा रहा है कि यार $0.99 देकर मैं अब यूरो खरीद लूँगा। तो यानी कि अभी उसने 0.101 लिए और बदले में देगा 0.9 यानी 0.02 यानी 2 पैसे पर यूरो उसको मुनाफ़ा हो जाएगा अगर ऐसा ही हुआ तो। सो इफ एसआर इन 3 मंथ इज़ $1 लेकिन अगर ऐसा ना हुआ $1 पे चला गया तो उसको 1 सेंट का मुनाफ़ा हो जाएगा। ये देखा ना हमने कहा ना अगर 0.99 पे हो जाता तो 2 पैसे का मुनाफ़ा लेकिन अगर 1 पे रहा तो भी उसको फ़ायदा है ना। आज तो उसने 1.01 ले लिए 1 यूरो के बदले में। और 3 महीने के बाद $1 के बदले में 1 यूरो मिल गया, तो यानी 1 पैसे का फ़ायदा उसको हो गया। अब अगर फ़र्ज़ करते हैं कि इफ द एसआर 3 मंथ्स इज़ 0.98 देन ही विल इनकर लॉसेस। अब उसको कितना हो गया लॉस 1% क्योंकि वो तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि 0.99 पे हो जाएगा और वो 0.99 से भी 0.98 पे चला गया डॉलर इसके बजाय। तो अब क्या हो गया? अब उसको $1 पैसा फ़ीड यूरो नुकसान हो गया। तो बहरहाल ये स्पेकुलेटर का काम होता है, वो एंटीसिपेट करता है फ्यूचर में। ये 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं, इसको आप आई वुड एडवाइस यू कि आप इसको कोशिश करें कि इसको सॉल्व करें। अज़्यूम 3 मंथ्स एफआर रेट यानी 3 महीने का जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करेगा अगर और फॉरवर्ड ट्रांज़ैक्शन में जाता है, तो फॉरवर्ड रेट जो है वो $2 पर पाउंड है, यानी $2 के बदले में 1 पाउंड। लेकिन स्पेकुलेटर क्या करता है वो उसको ये यकीन होता है कि यार 3 महीने बाद जो एक्चुअल स्पॉट रेट होगा, जो उस दिन का रेट होगा, वो 2.05 होगा। अगर हाउ कैन अ पर्सन स्पेकुलेट इन द फॉरेन मार्केट? अब आपके ख्याल में इसको क्या करना चाहिए? कैसे फ़ायदा उठा सके? हाँ, और अगर वो 20,000 की इन्वेस्टमेंट करता है और वो ठीक अंदाज़ा लगा लेता है, तो कितना मुनाफ़ा कमा लेगा? कर लेंगे? कोशिश करें ज़रा, कैसे करेंगे, ठीक है ना? इसी तरह ये दूसरा सवाल भी है, इफ अ स्पेकुलेटर बिलीव दैट एसआर इन 3 मंथ्स विल बी एसआर 1.95 पर पाउंड, तो वो कहता है कि जी 3 महीने बाद जो एक्चुअल रेट होगा, वो होगा 1.95 यानी $1.95 के बदले में 1 पाउंड। अब ये उसकी एक एस्टिमेशन है। यहाँ पे एस्टिमेशन में क्या लगा रहा था कि ये है। अगर वो ये सोच रहा है, तो फिर कैसे मुनाफ़ा कमाएगा? और अगर वो ये सोच रहा है और वो कैसे फिर मुनाफ़ा कमाएगा? हाउ कैन मोहम्मद शी कैन अर्न इफ ही इज़ करेक्ट? अगर वो सही साबित हो जाता है।
तो देखिए ये सारा अंदाजे का गेम है कि वो अंदाज़ा लगाता है। एंड व्हाट विल बी द रिजल्ट इन 3 मंथ इफ, और अगर रेट ये निकल आया जबकि उसने ये सोचा था, तो क्या होगा उसके साथ? कर लेंगे? अच्छा चलें, मैं आप कोशिश कर लें पहले, बहरहाल मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया, ठीक है? देखें, ही विल सेल $2 एंड विल गेट 1 पाउंड। पहले हम ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है? $2 फॉर 1 पाउंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा। एंड देन आफ्टर 3 मंथ्स, 3 महीने बाद एक्चुअली रेट क्या होगा? ही विल सेल 1 पाउंड एंड विल गेट 2.05। आज उसने $2 दिए थे और 1 पाउंड ले लिया था। तो 3 महीने बाद यही 1 पाउंड जब देगा तो 2.5 यानी $0.5 उसको मिलेंगे, यानी 5 पैसे फ़ी डॉलर उसको प्रॉफ़िट हो सकता है, अगर वो सही उसने एंटीसिपेट करे। और अगर उसने 20,000 की इन्वेस्टमेंट की थी, तो $20,000 देकर उसको कितने मिले थे? 10,000 पाउंड, और आज वही 10,000 पाउंड बेचेगा, तो कितने मिल जाएँगे उसको? 20.05, 20,500। इसको आप यूँ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, चूँकि उसको पर डॉलर 0.05 मुनाफ़ा हुआ था, तो 10,000 सॉरी पर पाउंड उसको 0.05 मुनाफ़ा हुआ था, तो $0.05 का, तो 10,000 पाउंड उसको एक्स्ट्रा मिले। 10,000 पाउंड उसने बेचे, तो 10,000 ज़रिए $0.05 $5। सादा लफ्ज़ों में दो $20,000 देकर उसने 10,000 पाउंड लिए थे। आज वही 10,000 पाउंड देकर 20,500 यानी 5 पैसे फीस जो है उसको फ़ी पाउंड के हिसाब से मुनाफ़ा हो गया, अगर उसने करेक्टली एंटिसिपेट किया। अब वो कहता है कि अगर वो बिलीव करता है कि ऐसा रेट जो है वो 1.95 हो जाएगा, तो फिर वो क्या करेगा? ही विल सेल 1 पाउंड। अब वो देखिए पहले डॉलर बेचा था, अब वो पाउंड बेचकर $2 ले रहा है, और 3 महीने के बाद वो क्या करेगा? ही विल सेल ओनली $1.95। देखें, आज 1 पाउंड के बदले में उसको $2 मिल रहे हैं, और 3 महीने बाद अगर वो वाक़ई सही साबित हो गया और उस दिन ये 1.95 का हुआ रेट, तो आज 1 पाउंड के बदले में $2 मिल रहे हैं, तो 3 महीने के बाद उसको $2 से कम यानी $1.95 के बदले में पूरा पाउंड मिल जाएगा, यानी ये 5 पैसे का फ़ायदा हो जाएगा उसको पर पाउंड पे, इफ़ ही इज़ करेक्ट। लेकिन वो क्या कह रहा है कि अगर क्या हो जाए, व्हाट विल बी द रिजल्ट इफ 3 मंथ रेट इज़ दिस? हाँ, अगर वो तो उसने तो एंटिसिपेट किया था कि ये होगा, लेकिन रेट जो है वो क्या हुआ? रेट 1.95 के बजाय आज उसने $2 पे किया था, और 1.95 के बजाय 2.5 पे चला गया। तो $2 पे तो उसने मिले थे उसको, 1 पाउंड के बदले में $2। आज $2 के बदले में उसको 1 पाउंड नहीं मिल रहा, बल्कि $2.05, 5 पैसे उसको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे उन्हीं 1 पाउंड के बदले। तो 0.05 पर पाउंड उसका लॉस होगा। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एमसीक्यूज़ में भी आ जाते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन अक्सर फुल न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं। तो आप इस वीडियो को ख़ैर ध्यान से दोबारा देखिए, कन्फ्यूजन है, खुद ट्राई करें, अटेम्प्ट करें, और अपना अगर आपने कर लिया तो इससे मैच करें आंसर्स को, मैच हो रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं हो रहे तो इस एक्सप्लेनेशन को आप 1-2 बार देखेंगे और सॉल्व करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको सारा सारा कॉन्सेप्ट ठीक से समझ आ जाएगा। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।